साथियों में विनोद कुमार, आप देख रहे हैं बीके एक्सप्रेस 24 न्यूज। तो इस समय हमारी मौजूदगी एक ग्राम पड़ता है भिलैया, जो कि तहसील बहेड़ी, जनपद बरेली में भिलैया गांव पड़ता है। यहाँ पर आज हमारी मौजूदगी है। यहाँ पर नारायण साकर हरि की भजन बंदगी हो रही है। तो आपको दिखाते हैं कि कितने दूर दूर से यहाँ पर हजारियों की तादाद में महापुरुष आए हैं। इनसे खास बातचीत करते हैं कि नारायण साकर हरि के बारे में क्या क्या बताते हैं। जी, क्या नाम है आपका सर? सर मेरा नाम राम अवतार है। राम अवतार, कहाँ से आए हो भैया आप? ग्वालियर से। ग्वालियर से आए हो? जी। तो ग्वालियर से आप मतलब इतने दूर से, ग्वालियर से एमपी से चलकर जो मतलब नारायण सागर नदी की भजन बंदगी में भिलैया पहुंचना हुआ है, किस लिए आना हुआ है आपका? ये हमने परमात्मा जी को परमात्मा माना है और ये पूर्ण रूप से ब्रह्म है, कहीं कोई दो राय नहीं है। हमने सच्चाई के साथ आपको बता देते हैं कि ये पूर्ण रूप से ब्रह्म है, नारायण साकार हरि जी। और हमने कई बार महसूस किया है, कई बार जो भी हमारे काम बिगड़े थे वो हमारे काम बने हैं। और सत्य के साथ में आने से पहले, सत्य के साथ में आने से पहले हम बिल्कुल बेकार थे, गंदी नाली के कीड़े थे। सत्य के साथ में आने के बाद इतना बदलाव आया कि हमारा परिवार सुखी जीवन जी रहा है। आप बता रहे हो कि मतलब ये ब्रह्म है जी। तो मतलब आपने ऐसा इनके अंदर क्या देखा था जो मतलब आप बता रहे हो कि ब्रह्म है? आपको ऐसा नहीं लगता कि ये भी तो एक आपके तरह ही तो है? नहीं, हमारी तरह नहीं है, पूर्ण रूप ब्रह्म है ये। इसलिए जाना मैंने क्योंकि मेरी जो सत्य के साथ में आने के बाद जब मेरी बेटी की रीढ़ की हड्डी टूट गई तो हमने कई डॉक्टरों को दिखाया, तो उन्होंने बताया कि भाई ये ठीक नहीं हो सकती है। तो इसके बाद में एक वैद्य के पास गए, तो वैद्य ने भी हमारी हंसी उड़ाई कि आप तो परमात्मा आप तो परमात्मा मानते हो, उनके पास ही जाइए। तो हमने उनसे कहा, जो वैद्य बहन जी थी, कि भाई हमारे परमात्मा की हमारी हंसी ना करें, आपको जो भी लगता है वो करिए। तो उन्होंने कहा कि आप कहीं पे भी ले जाओ, ये बच्ची कभी ठीक नहीं हो सकती है। तो इसके बाद में उन्होंने फंचड़ बांध दी। इसके बाद में भैया जी हम बच्ची को घर ले आए। घर लाने के बाद में हमारे परिवार वाले, रिश्तेदार, गांव वाले हमारी मजाक उड़ाने लगे, परमात्मा जी की मजाक उड़ाने लगे कि ऐसे कैसा हो गया, ये तो परमात्मा को परमात्मा मानते हैं, एक इंसान को परमात्मा मानते हैं। तो हुआ क्या, एक दिन हम बैठे थे तो वो मजाक उड़ाने लगे, ऐसी चौपार थी उस पर बैठे थे। उन्होंने कहा कि अगर आपके ऐसे ही परमात्मा है तो अपनी बच्ची को ठीक करा लो। तो भैया जी हमने, पता नहीं है हमारे मुख से कैसे निकल गया, हमको नहीं पता है कैसे निकला है। हमने कहा कि आप देख लेना कि मेरी बच्ची 8 दिन के अंदर ठीक हो जाएगी, ना हो तो आप देख लेना। तो वो मजाक फिर उड़ाने लगे। साथ मजाक उड़ाने के बाद में जो 7वां दिन आया तो सभी लोग आ गए घर पे, चलो कि आज देखते हैं इसकी बच्ची कैसे ठीक होती है। तो सात संगत जी 7वें दिन से 2 दिन पहले मैया जी और प्रभु जी बच्ची के पास आती हैं और बच्ची को करोड़ दिलाती हैं। करोड़ दिलाने के बाद बच्ची के कमर पे हाथ फेरती हैं। हाथ फेरने के बाद और बच्ची से कहती हैं कि बेटा चिंता मती करे, तेरे पिताजी की कोई हंसी नहीं उड़ा सकता, हम आपके साथ हैं। और 7वें दिन तू खड़ी हो जाएगी, 7वें दिन चलने लगेगी। तो सात संगत जी, मेरी बच्ची ने सुबह कहा कि पापा जी आज मैया और प्रभु जी आए, मेरी कमर पे हाथ फेरा। कमर पे हाथ फेरने के बाद मैं कहा कि तू जो मजाक उड़ा रहे हैं उनसे और कह देना कि 7वें दिन बच्ची खड़ी हो जाएगी। तो सात संगत जी होता क्या, सात पूरे मोहल्ले के लोग आ गए। मोहल्ले के लोग आने के बाद में जब बच्ची सुबह
हमने बच्ची को बच्ची बोली कि पापा जी मेरी उंगली थोड़ी कहते मटक रही है, आज उंगली मटकने लगी है मेरी। तो हमने प्रभु जी से प्रार्थना की, है परमात्मा आपके ही हाथ में है ये इलाज। हमने तो ये बोल दिया है, हमने तो कह दिया है कि 7वें दिन खड़ी हो जाएगी बच्ची, आज 7वां दिन है, आपके हाथ है लाज है, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लाज आपकी जाएगी। तो सत्संग जी होता क्या है कि बच्ची चारों तरफ पूरी कम से कम नहीं तो 40-50 लोग खड़े थे, आके बैठ गए कि देखते हैं आज कैसा इनका परमात्मा है और देखते हैं ये कैसे बच्ची खड़ी होती है। तो सत्संग जी बच्ची थोड़ी देर बाद बोली कि पापा जी मुझे बैठा कर लो, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं बैठूंगी। तो हमने बच्ची को बिठाला, तो बच्ची बैठ गई। बच्ची थोड़ी देर बाद बोली कि पापा जी मुझे खड़ा करिए। तो बच्ची खड़ी हो गई, हमने पेट जेट में भर के खड़ी कर ली, खड़ी हो गई। इसके थोड़ी देर बाद बच्ची बोली कि पापा जी मुझे पकड़ के चलाओ। तो सत्संग जी मैं सत्य बोल रहा हूँ, परमात्मा के दर पे झूठ नहीं बोला जाता है। तो बच्ची 2 मिनट बाद मैंने पकड़ी और पकड़ के चलाई, तो वो बच्ची चलने लगी। तो वो ही जो परमात्मा की हंसी उड़ाते थे, वो ही लोग वो ही कहा परमात्मा की जय जयकार करने लगे कि प्रेम से बोलो कहीं नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जी साकार माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। उसी दिन से मुझे विश्वास होगा कि पूर्ण रूप से ब्रह्म है। अगर संसार में कोई डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर पाया, आप भी जानते हो, आप तो पत्रकार महोदय हो, कि जो जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई संसार में कोई ठीक नहीं कर सकता है, क्योंकि 7 दिन वो और 7 दिन वो पड़ी रही, 15 दिन में बच्ची खड़ी होकर चलने लगी। तो मैंने परमात्मा जी से प्रार्थना की, है परमात्मा ये दी हुई जान आपकी है, अगर आप एक कृपा और कर दो हम पे। तो हमने परमात्मा जी से निवेदन किया, परमात्मा जी से कहा कि हे परमात्मा ये बच्ची आपकी दी हुई जान है, ये इसकी शादी आपकी पंडाल से हो और पंडाल से हो, आपकी इस बच्ची की शादी पंडाल से हो और ऐसा वर दिला देना हे परमात्मा जो पंडाल से शादी करने के लिए इच्छुक हो जाए। तो ऐसी कृपा हुई परमात्मा जी की कि ऐसा वर मिला कि परमात्मा के पंडाल से बच्ची की शादी हुई, बड़ी धूमधाम से शादी हुई परमात्मा के दर पे। तो हम तो यही कहते हैं कि सभी महापुरुषों से कि इनको कोई व्यक्ति मती समझ लेना, ये पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण परमात्मा है। ये आपसे हाथ जोड़कर विनती है, कभी व्यक्ति मती समझ लेना, ये पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण परमात्मा है। तो देख रहे हो साथियों, आपकी किस तरीका से बता रहे हैं भाई साहब कि नारायण साकार हरि के सत्य के साथ में नहीं आते थे तो इन्हें कितनी परेशानी थी। और जो डॉक्टर ने भी इनकी मतलब जो बेटी थी उनको मतलब डॉक्टर ने भी मना कर दिया था कि कहीं पर भी दिखा लेना, ये बिल्कुल ठीक नहीं होगी। लेकिन जब नारायण साकार हरि के सत्य के साथ में आए थे तो सत्य के साथ में आने के बाद नारायण साकार हरि के इनकी बेटी की जो बीमारी थी बिल्कुल नारायण साकार हरि के दर पर आने और जाने से ही ठीक हो गई। बिल्कुल कोई भी न रुपया वगैरह पैसा कुछ भी नहीं लिया गया, केवल नारायण साकार हरि के दर पर आने से ही इनकी बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई।